गुड आफ्टरनून। हम आज गुण विज्ञानीय का चौथा सेशन देखने जा रहे हैं और उसमें परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथक्त्वं परिणामम् अथापि च, ये परादि गुण, इनके साथ आज हम लेक्चर कंक्लूड कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। उससे पहले हमने आध्यात्मिक गुण या आत्मगुण जिसे कहते हैं, पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ उनका नामोल्लेख किया था, उसको देखते हुए आगे चलेंगे। हमें सबको एक बार रिकैप करने के लिए अर्थ यानी सार्थ गुण 5 है, गुरुवादी गुण 20 है, बुद्धि से लेके प्रयत्नांत ये 6 है और परादि गुण 10 है। ऐसे टोटल 41 गुणों की संख्या स्वयं चरकाचार्य बताते हैं और इसलिए आयुर्वेद के अनुसार गुणों की संख्या या गुण वर्गीकरण बताइए, उसके बारे में विस्तार से लिखे। ऐसा अगर प्रश्न आता है तो आपको ये सभी चीजें लिखनी पड़ेगी। इनमें से मुख्यतः अधिभौतिक या फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसे कहते हैं, उसका वर्गीकरण फिर सामान्य और विशिष्ट, और विशिष्ट में ये सार्थ गुण 5 आते हैं। सामान्य में गुरुवादी और परादि। गुरुवादी हम देख चुके हैं, ये शारीर गुण भी इसे कहते हैं और चिकित्साधिकृत गुण भी कहते हैं, तो ये 20 है। परादि हम देखने वाले हैं, ये 10 है। ठीक है, इन पांचों को हमने देखा है। आज मुख्यतः हम देखने जा रहे हैं, ये इससे शुरुआत करेंगे और जैसे ही समय मिलता है हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आध्यात्मिक गुण कहते हैं इसे, या साइकोलॉजिकल ऐसा ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। विशेषतः आत्मगुण ये शब्द ज्यादा प्रचलित है। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये आपके सामने तौलनी की एक तालिका रखी है, तो वैशेषिक इन गुणों को किस पद्धति से लिखते हैं, ये चरकाचार्य किस पद्धति से लिखते हैं और वाग्भटाचार्य किनकी गणना करते हैं। तो चरकाचार्य सबसे हमें ज्यादा गुणों की संख्या बताते हैं और वैसे के वैसे वैशेषिक दर्शन को फॉलो न करते हुए आप जो अपना चिकित्सीय दृष्टिकोण है या आयुर्वेद का जो स्वास्थ्य रक्षण और आतुर चिकित्सा, ये प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 41 गुणों का वर्णन किया है। ये पिछले लेक्चर में हमने ये स्लाइड देखी है। विशेषतः इच्छा द्वेषः सुखम दुखम प्रयत्नश्चेतना धृति बुद्धि स्मृतिरहंकारो लिंगाणि परमात्मनाः, ये चरक शारीर स्थान प्रथम अध्याय में श्लोक आया है। वहां पे इन 6 गुणों की गणना चरकाचार्य करते हैं। उनको क्रम से देखते हुए हमने बुद्धि से शुरुआत की थी कि सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि, ये उसकी एक व्याख्या तर्क संग्रहकार बताते हैं। फिर अध्यवसायो बुद्धि, इस पद्धति से सांख्यकारिका में व्याख्या दी है। तर्क संग्रह की टीका में सर्वे ये व्यवहाराः आहार विहार अध्यस्तेषाम हेतु बुद्धि इति, बुद्धि तो वहापोह ज्ञानम चक्रपाणी दत्त बताते हैं और उसके प्रकार स्मृति और अनुभव ये बताया गया है। तो ये बुद्धि के प्रकार, अगर बुद्धि स्वतंत्र रूप से पूछा जाता है तो ये टाइप्स बुद्धि के हमें वहां पे बताना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स दो, स्मृति और अनुभव। अब सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि, इसको समझे, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो भी हम व्यवहार करते हैं, किसी से बोलते हैं या कोई ज्ञान का ग्रहण करते हैं, जैसे आप पदार्थ विज्ञान में आज आत्मगुण सीख रहे हो, तो ये जो भी व्यवहार होता है या हम संबोधन करते हैं, हमें यानी शिशु अवस्था से हमारे माताजी, पिताजी, चाचा जी, बड़ी बहन, छोटा भाई समझाता है, सॉरी बड़ा भाई समझाता है कि इसको घट कहते हैं, इसको पट कहते हैं, ये अलमारी है वगैरह। ये हमें उनसे ज्ञान प्राप्त होता है और इसी पद्धति से व्यवहार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी व्यवहार है, तो संपूर्ण व्यवहार के लिए या अप्लाइड एस्पेक्ट हम कहेंगे, उसका व्यावहारिक उपयोग वो जिसके द्वारा होता है, जिस ज्ञान के द्वारा होता है, उसे बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि का ही सिनोनिम ज्ञान है। ओके, तो ज्ञान और बुद्धि अलग नहीं है, क्योंकि ज्ञान के ही द्वारा बुद्धि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ बुद्धि इस शब्द का। अब देखिए, ये
तर्क संग्रहकार इसको दो विभागों में बांटते हैं या उसके दो प्रकार बताते हैं। सात द्विविधा इस प्रकार से स्मृति, अनुभव, चेत। तो स्मृति क्या है? स्मृति ये विशेषतः गुणों में भी हमने इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्मृति अतीतस्य स्मरणम स्मृति ही, ये स्मृति की व्याख्या की जाती है। यानी जब भूतकाल में जो घटा हुआ होता है उसका स्मरण करना, इसको स्मृति कहते हैं। अब और एक व्याख्या तर्क संग्रहकार बताते हैं, संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम स्मृति। यानी संस्कार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे स्मृति कहते हैं। अब देखिए संस्कार क्या है? तो संस्कार जैसे आपके माताजी, पिताजी या फिर दादी जी आपको ये बचपन से आदत डालती है कि सुबह जल्दी उठना है, तो उन्होंने वो पास्ट टेंस में या भूतकाल में जो भी आपके ऊपर संस्कार किया है, तो उसका स्मरण करना, इसको स्मृति कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे एक और उदाहरण दिया जा रहा है। सबसे पहले कि जैसे हम कोई टीचर को देखते हैं, जैसे मैं अपने कॉलेज का ही कैंप अपने हॉस्पिटल के द्वारा कोस्टल एरिया में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जाता है, तो वहाँ पे एक शिक्षक मुझे मिले और वो बताया कि आपके जैसे ही एक व्यक्ति हमारे स्कूल में है। तो कुछ स्टाइल सिमिलर थी, दिखने के लिए आकृति समान थी। तो हम जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है एक पुस्तक में कि सोयम देवदत्ता, यानी वो कोई व्यक्ति है, वो देवदत्त के समान ही दिखने वाला है। इसका अर्थ पूर्व में जो व्यक्ति देवदत्त नाम के हमने देखी हुई है, उसी प्रकार की ये एक व्यक्ति है। तो देवदत्त का स्मरण से हमें सामने वाले का ज्ञान होता है। तो ये हो गई स्मृति, और इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए वो प्रकार कहा गया। अब इसके सिवा जो कुछ भी ज्ञान है, ज्ञान के प्राप्ति के अन्य प्रकार या अन्य साधन होंगे, उन सभी को अनुभव कहा गया है। तो अनुभव के बारे में तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवाः। तो संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार क्या है हमने समझा, पास्ट टेंस में घटी हुई घटनाएं, देखी हुई वस्तुएं, देखे हुए ऑपरेशंस, देखे हुई चिकित्सा पद्धति, कुछ भी हो सकता है, और उसके स्मृति के द्वारा आज हम वो स्मरण करके फिर वैसी ही ट्रीटमेंट हम किसी पेशेंट को, वही चित्र अगर दिख रहा है तो देते हैं, वो स्मृति के द्वारा हम ज्ञान प्राप्ति हमें होती है। अब अनुभव का अगर कथन करेंगे तो विशेषतः वो दो प्रकार में बांटा गया है, फिर हम उप प्रकार उसको कहते हैं यथार्थ और अयथार्थ। तो यथार्थ यानी जैसा है वैसे, एज इट इज, जसे आहे तसे मराठीमध्ये। तो जैसे आईना अगर क्लीन है तो, या मिरर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो हमारा चेहरा या जैसे हम दिखते हैं वैसे ही दिखाता है। तो वैसे यथार्थ, ऐसा मैंने कहा कंडीशन क्या है, वो आईना या मिरर जो है वो धुंधला नहीं है, वो स्वच्छ किया गया हो, तो ही वो वैसे के वैसे दिखाएगा। यथार्थ ज्ञान को अनुभव, ये अनुभव का एक प्रकार है। और अयथार्थ यानी जैसे है वैसा नहीं, उसके सिवा और कुछ हमें ज्ञान होता है, तो उसे अयथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे यथार्थ अनुभव यानी आपने सामने देखा कि जिसे हम हस्तामलक कहते हैं, हाथ के ऊपर आंवला रखा है, हाथ के तलवे के ऊपर, तो उसको जैसे हम 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनली देख पाते हैं, वैसे ही जैसा है वैसे दिखना यथार्थ है। तो इन सीटू हम अगर कुछ दिखते हैं, जैसे हम रुग्ण हमारे पास है और हम उसको पालपेट करके एब्डोमेन में एग्जैक्ट साइट ऑफ लोकेशन, अपेंडिक्स के पास पेन अगर उसको हो रहा है तो इसको अपेंडिसाइटिस या आंत्रपुच्छ वृद्धि या इन्फ्लेमेशन वहां पे है, ये डायग्नोसिस करते। तो ये यथार्थ अनुभव है। अब अयथार्थ में क्या हो जाएगा, क्लियर पिक्चर पेशेंट का नहीं होता है, या हम एक सामान्य उदाहरण देखते हैं पहले, फिर पेशेंट का उदाहरण देखेंगे। तो समझो रस्सी पड़ी हुई है और वो सामने धुंधले हुए, ऐसे जहां प्रकाश ज्यादा नहीं है, ऐसे जगह पे वो रस्सी पड़ी है, तो उसको हम सांप समझ लेते हैं या कोई सांप समझ लेता है। वैसे ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते वक्त अगर कोई साइट पेन की, समझो वेदना की ऐसी है जो हम निश्चित नहीं कर पाते, जैसे लीवर के पास कोई वेदना है, तो लीवर रिलेटेड पैथोलॉजी हो सकती है, गॉल ब्लैडर रिलेटेड पैथोलॉजी हो सकती है, सिंपल एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन या गैसेस की वजह हो सकता है, या और कुछ भी पैथोलॉजी वहां पे किडनी से रिलेटेड, राइट साइड की किडनी से रिलेटेड भी हो सकती है।
तो ये जो अनुभव हुआ ये अयथार्थ। तो इस पद्धति से हमने बुद्धि यानी सर्व व्यवहार हेतु का जो ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के दो प्रकार है, स्मृति और अनुभव। अनुभव के दो उप प्रकार है, यथार्थ अयथार्थ। ठीक है। तो इन स्मृति सॉरी बुद्धि के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो आत्मगुण है या आध्यात्मिक गुण है वह है सुख। सुख को सर्वेशाम अनुकूल वेदनीयम सुखम ऐसे कहा है। सर्वेशाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। और दूसरी व्याख्या, अब देखिए इसका अर्थ होता है कि मेरे लिए अनुकूल ऐसी घटनाएं अगर होती है तो वो मेरे लिए सुख है। ओके, तो ये सिंपल व्याख्या है। अनुकूल यानी मैं जैसा चाहूं, ठीक है, मुझे जैसा चाहिए। तो ये सेल्फ ओरिएंटेड जो भी हैप्पीनेस है उसको सुख कहेंगे। ये तर्क संग्रह में बताया है। अब दूसरी व्याख्या आपके सामने कारिकावली से है। वह बताते हैं सुखम तु जगताम एव काम्यम धर्मेन जायते। यानी सभी जग जिसकी अपेक्षा करता है, कामना यानी इच्छा, तो उसको सुख कहते हैं। यानी कोई नहीं चाहेगा कि भाई मेरा लाइफ जो है बहुत ही कष्टकर हो, तो वो हमेशा चाहेगा कि मेरे पास नौकर चाकर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सभी जगत इसकी कामना करता है, उसी को सुख कहते हैं। अब थोड़ा और प्रशस्त पाद उसकी स्पष्ट व्याख्या देते हैं। वह है धर्मजन्य अनुकूल वेदनियम गुनाह सुखम। बहुत क्लियर व्याख्या वो बताते हैं। अब ये धर्मजन्य शब्द बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण है। यानी गाड़ी बंगला खरीदने के लिए आपको धन चाहिए या पैसा चाहिए, वो पैसा धर्मजन्य मार्गों से आया हुआ चाहिए। यानी आपका चिकित्सा व्यवसाय है, वो आपने बहुत अच्छे से, बहुत प्रामाणिकता से किया और उससे कमाया हुआ धन है, उसके द्वारा अगर आप किसी सुख की प्राप्ति करते हो तो वो सुख है। ये धर्मजन्य शब्द का प्रयोग प्रशस्त पाद वहां पे करते हैं। धर्म यानी फिर मैं एक बात बताऊं, आपका जो कर्तव्य है जिससे समाज का धारण होता है वो धर्म है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, ये धर्म अपेक्षित नहीं है यहाँ पे। अब आगे जाते हैं, उसके विपरीत द्वंद्व है दुख। ये तीसरा आत्मगुण है। और दुख की व्याख्या बहुत विस्तार से न्याय दर्शनकार बताते हैं, बाधना बाधना लक्षणम दुखम इति। अब ये तर्क संग्रहकार बताते हैं प्रतिकूल वेदनीयम दुखम का। ये प्रशस्तपाद जी बताते हैं अधर्मजन्य दुखम स्यात् प्रतिकूलम सचेतसाम। तो अधर्मजन्य प्रतिकूल वेदनीयम गुनाह दुखम, ये जो प्रशस्तपाद जी की व्याख्या है, यानी जो हम चाहते हैं उसके विपरीत घटना घटना या उसके विपरीत होना, वो दुख कहलाता है। अब प्रशस्त पाठ जो अधर्मजन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वो विशेषतः यहाँ पे समझना चाहिए कि दूसरे को किसी पीड़ा के हेतु, दूसरों को हानि पहुंचे इस हेतु जो क्रियाएं होती है उसको दुख कहा है। तो इसको और एक शब्द बताते हैं, वह है बिल्कुल सिंपल भाषा में, तर्क भाषा की व्याख्या में लिखा है अप्रीति दुखम। यानी दुख किसको नहीं चाहिए, किसी को नहीं दुख चाहिए, सभी को सुख ही चाहिए। इसलिए जिससे उपघात उत्पन्न होता है या पीड़ा उत्पन्न होती है उसे दुख कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली इसको सुख के विपरीत हम जान सकते हैं। अब चौथा है इच्छा। इच्छा बिल्कुल सिंपल तर्क संग्रहकार बताते इच्छा काम। तो तर्क संग्रहकार की व्याख्या बिल्कुल सिंपल है। दंडनाचार्य भी इसी पद्धति से इच्छा अभिलाषा, अभिलाषा यानी डिजायर, उसको दंडनाचार्य इच्छा की व्याख्या देते हैं। अब और एक चरकाचार्य एक जगह पे एक कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं स्वार्थम परार्थम व अप्राप्त प्रार्थना इच्छा। यानी वो अपना है या पराया है ये बिना सोचे वो सिर्फ प्राप्त करने की इच्छा, ये कामना, इसको इच्छा गुण कहते हैं। अब देखिए बिल्कुल शास्त्र अगर हम देखेंगे तो शास्त्र में हमें इच्छा के लिए काम शब्द आता है, आसक्ति शब्द आता है, ये उपधा शब्द आता है। बिल्कुल अन्य कुछ पर्याय भी इसके हमें शास्त्र में मिल सकते हैं। तो प्राप्तुम इच्छा,
प्राप्तुम इच्छा, ऐसे कहा, यानी प्राप्त करने का जो गुण है, प्राप्त करने की जो भावना है, उसे इच्छा कहते हैं। पांचवा गुण है द्वेष, क्रोधो द्वेषाः। तो द्वेष यानी प्रशस्त पाठ बिल्कुल सिंपल यहाँ पे लिखते हैं, प्रज्वलनात्मको द्वेषाः, यानी जिस स्थिति को देख के, जिस व्यक्ति को देख के आपके शरीर में, मन में प्रज्वलन यानी जलने जैसी भावना उत्पन्न होती है, संताप उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, उसे द्वेष कहते हैं। तो किसी को देखिए, किसी स्थिति को देखते ही आपको चिढ़ आती है, या किसी व्यक्ति को देखिए ही आपको चिढ़ आती है, तो वो द्वेष नाम का गुण है। तो जिसको देख के क्रोध आए, तो ये फिर शारीरिक, वाचिक, मानसिक भी हो सकता है। कोई कोई शब्द के द्वारा उसको व्यक्त करके, अपशब्द इस्तेमाल करके, या पीड़ा लगे ऐसे शब्द इस्तेमाल करके उसको द्वेष को प्रकट करता है। कोई इस चित्र में दिए हुए साक्षात किसी को फिजिकली अब्यूज करेगा, तो वो एक ही द्वेष का ही प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बोलते हुए वो कर रहा है, तो ये वाचिक द्वेष है। या कोई मन में सिर्फ किसी का द्वेष करता है, तो ये मानसिक द्वेष है। ठीक है, आगे है छठा आत्मगुण और अंतिम आत्मगुण, वह है प्रयत्न। अब देखिए, प्रयत्न, हमने सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांत परादया, यानी बुद्धि से शुरुआत होके प्रयत्न से प्रयत्न अंत तक, यानी प्रयत्न जिसके आखिरी है, ऐसे 6 गुणों को आत्मगुण कहा है। चरकाचार्य सूत्र सार के प्रथम अध्याय में ये सूत्र बताते हैं। तो ये प्रयत्न लास्ट गुण है, को तर्क संग्रहकार कृति ही प्रयत्न, यानी जो क्रिया है या कर्म है, उसको ही प्रयत्न कहते हैं। इच्छा जन्यो गुनाह प्रवृत्ति, यह एक व्याख्या बताई, यानी हम कोई कामना या इच्छा रखते हैं और वो प्राप्ति के लिए कोई एक्शन या कर्म करते हैं, उसको ही प्रयत्न कहते हैं। प्रवृत्ति यानी उस तरफ हम कुछ कृति करने लगते हैं, तो उसे प्रयत्न कहते हैं। तो इस प्रयत्न के चरकाचार्य जी 2 गुण बताते हैं, 2 उपप्रकार कहना चाहिए, 2 उपप्रकार बताते हैं या प्रकार बताते हैं प्रयत्न के, जीवन पूर्वक और इच्छा द्वेष पूर्वक। जीवन पूर्वक यानी इसको हम एक पद्धति से इनवॉलेंटरी कहेंगे क्रियाएं। वो कौन सी है? जैसे हार्ट का पंपिंग है, ठीक है, या हम रेस्पिरेशन हमारा चालू है, ये हम उसके ऊपर कुछ समय तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत समय तक नहीं कंट्रोल कर सकते, तो इसको इनवॉलेंटरी हम कहेंगे। ऐसी जो स्थिति है उसको जीवन पूर्वक प्रयत्न कहते हैं। और इच्छा द्वेष पूर्वक यानी जो हमारे कंट्रोल में है, वॉलेंटरी है, तो उसको इच्छा द्वेष पूर्वक, यानी सुख प्राप्त करने की इच्छा या द्वेष वो दूर करने की इच्छा हो, तो इसके माध्यम से जो क्रियाएं घटती है, उसे इच्छा द्वेष पूर्वक क्रियाएं यानी वॉलेंटरी जो भी क्रियाएं हैं, उसको दूसरा प्रकार में वर्गीकृत किया है। अब देखिए, इस आत्म गुणों के बारे में अगर हम देखेंगे, तो बहुत बार हमें प्रश्न मिलता है कि हम थोड़ी स्पिरिचुअल साइंस पढ़ रहे कोई, तो इसका हमें उपयोग क्या है? अगर हमने प्रज्ञापराध, जो व्याधियों के, समस्त व्याधियों के 3 मूल कारण बताए, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, ये समझो ज्ञानेन्द्रिया हमारी है, और उसको जितना हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी की साउंड वेव सुननी चाहिए, वह न सुनते हुए ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड मूवमेंट हम अगर सुन रहे, साउंड वेव्स को हम ग्रहण कर रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद हमारे कान जो है वो काम करना बंद कर रहे हैं, या हाई स्पीच पे ही, हाई वॉल्यूम पे ही हम सुन पाएंगे, बारीक ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। कुछ कुछ मुझे ऑडियो केबल इस्तेमाल करते हुए मुझे भी अभी ये क्रियाएं दिखने लग रही है कि जोर आवाज में ही सुनाई देता है। तो कहने का मतलब क्या है? तो ये असात्म इंद्रियार्थ संयोग है। मैंने उदाहरण दिया आपको श्रोत्रेंद्रिय या कान का। प्रज्ञापराध क्या है? तो वह हेतु या पॉजिटिव फैक्टर, किसी भी डिसीज के बारे में 3 पॉजिटिव फैक्टर्स बताते हैं, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। परिणाम यानी काल है,
या काल का संस्कार है। जैसे अभी एपिडेमिक पीरियड चल रहा है, तो ये काल है, इसको परिणाम में हम ले सकते हैं। असात्मी इंद्रियार्थ संयोग हमने देखा, असात्मी यानी जिसकी आदत नहीं है ऐसे विषयों का ग्रहण करना, कम मात्रा में विषयों को ग्रहण करना, जिसकी आदत नहीं है ऐसे ध्वनियों को सुनना सपोज, ठीक है, उसको हम असात्मी इंद्रियार्थ संयोग कहेंगे। और प्रज्ञापराध क्या है? तो प्रज्ञापराध विशेषतः उसकी व्याख्या चरकाचार्य बताते हैं, धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्मम यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपजम। यानी हमें जो नहीं करना चाहिए वह हम करते हैं। जैसे समझो मधुमेह या डायबिटीज का पेशेंट है, तो उसने मधुर रस का सेवन नहीं करना है, ये उसको ज्ञात होता है उस व्यक्ति को, फिर भी वह उस स्वीट जो चीजें हैं, या हम क्या कहेंगे उसको, ऐसे ही वो पदार्थ खाने की इच्छा रखता है और खाता है, इसको प्रज्ञापराध करते हैं। हमें पता है कि वात दोष का मुझे प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, तो वह व्यक्ति फिर वातवर्धक ही अगर चीजें या कृतियां करता है, जैसे उपवास करता है या समय पे आहार नहीं लेता है, तो उसको जरूर ये जॉइंट पेन की कंप्लेंट जो है उसकी बढ़नी है। इसको प्रज्ञापराध कहते हैं। अभी यहाँ पे प्रज्ञापराध में क्या होता है, धी धृति और स्मृति विभ्रष्ट हो जाती है। तो हमने देखा कि स्मृति क्या है, ये स्मृति एक प्रकार है, किसका प्रकार है हमने देखा, स्मृति और अनुभव, ये दो हमने प्रकार देखे हैं। और विशेषतः वो बुद्धि जो पहला गुण था उसके ही हमने ये दो प्रकार देखे। तो बुद्धि जिसमें विभ्रष्ट हो जाती है, तो अगर बुद्धि जो आत्मगुण है वो अगर ठीक रहे, वो अगर बैलेंस रहे, तो वह इंद्रियों को संयमित रखेगा। प्रज्ञापराध जो है, प्रज्ञा यानी बुद्धि के लिए सिनोनिम है प्रज्ञा, और प्रज्ञा हमारी ठीक से रहेगी, बुद्धि हमारी ठीक से है, तो हम डूज और डोंट्स इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और फिर हमें व्याधि जो है नहीं होंगे, या व्याधि होने के बाद उसमें हम जिससे बढ़ते हैं वो पॉजिटिव फैक्टर्स दूर आसानी से कर सकते हैं, और व्याधि वह व्यक्ति जो है वो बिल्कुल व्याधि मुक्त हो सकता है सर्वार्थ से। अब इसको, इन आत्मगुणों का और आयुर्वेद में उपयोग अगर हम देखें, तो एक आदर्श व्याख्या स्वस्थ या हेल्दी पर्सन की सुश्रुताचार्य जी बताते हैं, और वह विशेषतः दो अर्थों में, दो लाइंस में सॉरी बताते हैं। वह है समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया, और दूसरी व्याख्या वो करते हैं, दूसरा लाइन सॉरी बताते हैं, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाह। तो ये प्रसन्न यानी डिलाइटफुल, आत्मा इंद्रिय और मन उस जिस व्यक्ति के शरीर में प्रसन्न रहता है उसे स्वस्थ कहते हैं। यानी आत्मा इंद्रिय और मन इनकी प्रसन्नता यानी आत्म गुणों का अच्छा होना, यही सुश्रुताचार्य जी को अपेक्षित है, और वो है सूक्ष्म शरीर का स्वास्थ्य। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया, ये स्थूल शरीर का स्वास्थ्य है, फिजिकल बॉडी, और जिसे मैं सूक्ष्म शरीर कहता हूँ, या आयुर्वेद में भी उसको सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही बताया है, इनविजिबल बॉडी भी मैं सिंपल लैंग्वेज में उसको कहता हूँ। उसके बैलेंस के लिए या सूक्ष्म शरीर के स्वास्थ्य के लिए आत्म गुणों का अच्छा होना या प्राकृत होना आवश्यक हो जाता है। तो ये दो चीजें तो कम से कम हमें यहाँ पे लिखनी चाहिए या बतानी चाहिए। यह अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट आत्मगुणों का महत्व या अप्लाइड एस्पेक्ट या आयुर्वेद में उसकी उपयोगिता महत्व प्रतिपादित करता है आत्मगुण। अब हम क्या करेंगे,